बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर समीउल्लाह बेग मिर्ज़ा, माहिर अमराज़ शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदा, जिगर आपसे मुखातब हूँ। नवंबर के महीने को हम शुगर या डायबिटीज़ की अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से सेलिब्रेट कर रहे हैं और स्पेशली 14 नवंबर जो कि पूरी दुनिया में शुगर का आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है और हम भी इधर शुगर के आलमी दिन के तौर पर 14 नवंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है इस दिन के हवाले से वो ये है कि जो एक वेरी इम्पोर्टेंट सेइंग है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो हमें डायबिटीज़ से या शुगर से या ज़ियाबतीज़ से किस तरह से ख़ुद को महफूज रखना है, अपने प्यारों को और सोसाइटी को अवेयरनेस देनी है या सोसाइटी को हमने बताना है कि शुगर से हम किस तरह से बच सकते हैं। तो ये इस दिन का मकसद यही है कि हम अवेयरनेस कैंपेन कर सकें और लोगों तक मालूमात फराहम कर सकें लोगों को। तो सबसे जो क्योंकि शुगर या ज़ियाबतीज़ हमारे मुआशरे में एक बढ़ता हुआ मसला है और इसके रिस्क फैक्टर्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मोटापा है। और आजकल के दिन में हम देख रहे हैं कि आजकल हमारी सोसाइटी में फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ सोडा की बोतलें और बेकरी की प्रोडक्ट्स जैसे कि मिठाई और इस तरह की बाकी चीज़ें, उनका इस्तेमाल क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से मोटापा है और मोटापे की वजह से जो है शुगर के ख़तरात जो हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है हमें अपनी लोगों को कन्वे करना है कि शुगर मोटापा या अपने कंट्रोल करें, अपने बॉडी वेट के ऊपर कंट्रोल करें। दूसरी चीज़ जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उससे हमें लोगों को अवेयरनेस देनी है कि प्रॉपर डेली एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए और डाइट जो है उसका प्रॉपर टाइम मुकर्रर होने चाहिए और जो खाने हैं वो घर के प्रॉपर खाने होने चाहिए, बाहर से नहीं ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो जिनके ख़ानदान में या के बड़ों को शुगर का मसला था, उनको चाहिए कि वो अपनी स्क्रीनिंग करवाएं और अपने टेस्ट करवाएं। इससे ये होगा कि हमें टाइमली डायबिटीज़ का पता चल जाएगा और हम उसको प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये हम अगर टेस्ट कराएंगे और हमें एक रोग लग जाएगा, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हमें इसको अर्ली पकड़ना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट इसकी करनी चाहिए। तो ये बेसिकली जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके लिए उनका हल्का सा जो है वो तारफ़ था। इसके साथ साथ हमें जो है अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई डायबिटीज़ का मर्ज़ निकल आता है या डायग्नोज़ हो जाता है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो फिजिशियन हैं, जो फैमिली आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट या फैमिली फिजिशियंस या जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, उनको आपने प्रॉपर कंसल्ट करना है और उनके साथ राब्ते में रहना है। और अगर आपको दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है तो उसके लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करें। और अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, यानी कि उसमें एक्सरसाइज डेली और उसके साथ साथ खाने पीने का जो परहेज़ हैं वो करने पड़ते हैं, तो वो करने चाहिए। क्योंकि जो शुगर है या ज़ियाबतीज़ है, दैट इज़ लेबल्ड एज मदर ऑफ़ ऑल इलनेस। क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि जिसकी जब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो ना सिर्फ के गुर्दों के फेलियर की सबसे बड़ी वजह डायबिटीज़ है, इसी तरह से दिल के दौरे या हार्ट अटैक और इसी तरह फालज का अटैक, इनके बड़ी वजूहात में से एक वजह जो है वो डायबिटीज़ है। इसके साथ साथ पाँव के ज़ख़म और पाँव काटने की नौबत जो आ जाती है, वहाँ तक भी जो सबसे बड़ी वजह है वो डायबिटीज़ है। तो हमें इनकी कॉम्प्लिकेशंस को ज़हन में रखते हुए हमें अपनी खुराक और अपने लोगों को ही हिफाजत करनी चाहिए और अपनी डेली लाइफ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ऐसी करनी चाहिए कि हम इस ख़तरनाक मर्ज़ से जो है वो अपने आप को और अपने प्यारों को महफूज रख सकें। बहुत शुक्रिया।